राधे राधे। हेलो एवरीवन। तुम्हें कुछ फील हो रहा है सिली गर्ल, एंड दोनों बाप बेटे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अंतरा अपने सामने का नज़ारा देख लगभग चीख पड़ी थी और तभी सामने दानिश, जो इस वक्त अनड्रेस खड़ा था, वो अपने बॉडी पर टॉवल को रैप करते हुए पीछे मुड़कर अंतरा को घूरने लगा। अंतरा का चेहरा बुरी तरह लाल था और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए एकटक दानिश को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रही थी। तभी दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने पहली बार मुझे ऐसे देखा हो। वही अंतरा, जो अभी भी शॉक खड़ी थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसने जो देखा था वो शायद उसने नहीं देखना चाहिए था। उसका चेहरा पूरी तरह से जलने लगा और वो तुरंत अपने आप को संभालते हुए दानिश से उसकी पीठ करके खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, मैं आपसे कहा था ना कि ये मेरा रूम है, आपका, फिर आप बिना कपड़ों के कैसे मेरे रूम में घूम सकते हैं। दानिश उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो गया और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और अंतरा के करीब बढ़ते हुए बोला, क्यों, क्या बिना कपड़ों के मुझे देखकर तुम्हें कुछ फील होने लगा है? यू फील वेट सिली गर्ल। उसकी ये बात सुनकर अंतरा के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए। दानिश हद से ज़्यादा बेशर्म था। वो तुरंत चिढ़ते हुए बोली, दानिश, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितनी गंदी बातें करने लगे हैं और जल्दी से अपने कपड़े पहनिए। ये कहते हुए अंतरा, जिसने अपने हाथों में कपड़े ले रखे थे, वो तुरंत जल्दी जल्दी सोफे पर रख कर फिर वापस से चली और बोली, इसे आप जल्दी से पहन लीजिए, मैं अभी आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। ये कहते हुए आगे कोई भी दानिश की बात सुने तुरंत वहाँ से चली गई। इधर दानिश ने एक नज़र सोफे पर पड़े उन कपड़ों को घूरा और उसे देखकर उसकी आंखें सर्द हो गईं और वो उस तरफ अपने कदम बढ़ाया। दूसरे ही पल उसने सोफे पर उस ब्लू कलर की शर्ट को उठाया और उस शर्ट को घूर कर देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा बेहद सर्द था। तभी उसने उस शर्ट का सीधे ज़मीन पर फेंक दिया और उसी तरह से वो रूम से बाहर निकल गया। इधर अंतरा किचन में अपने सीने पर हाथ रखे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके दिमाग में अभी भी कुछ देर पहले का सभी सीन चल रहा था। उसका चेहरा अभी भी लाल था। वो गहरी सांसें लेकर खुद से बोली, ओह नहीं, क्या करूं मैं अब, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। ये कहते उसने अपने सर को पकड़ लिया। उसे इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो अभी भी उसी तरह खड़ी थी। तभी पीछे से दानिश की ठंडी आवाज़ आई, वो किसके कपड़े हैं जिसे तुमने मुझे दिए हैं। अचानक से कोई आवाज़ को सुनकर अंतरा चौंक गई और वो मुड़ते हुए पीछे देखने लगी। दानिश अभी भी टॉवल में उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर अंतरा कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर जल्दी से बोली, इसको आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस मैंने जो दिया आप उसे पहन लीजिए, फिर जल्दी से ये सूप पीकर दवा खा लीजिए और फिर यहाँ से चले जाइए। वहीं दानिश उसके जवाब को सुनकर बिना इमोशन बोला, मैंने जो पूछा सिर्फ उसका जवाब दो, वो कपड़े किसके हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम यहाँ पर अपनी सो कॉल्ड दोस्त के साथ रहती हो, फिर जेंट्स कपड़े यहाँ कैसे आए। अंतरा समझ रही थी कि दानिश इस वक्त क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दानिश को अभी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो चिढ़कर बोली, मैंने कहा ना, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने जो दिया है आप उन्हें पहन लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं बनता कि कुछ भी जानने का। तभी दानिश अपने हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कोल्ड होकर बोला, उतना ही जवाब दो जितना मैंने पूछ रहा हूँ। इस पर अंतरा चौंक गई और वो तुरंत उसके 2 कदम पीछे लेते हुए दानिश का चेहरा देखने लगी। उसका चेहरा सर्द था, जिसे देखकर अंतरा मन ही मन बोली, अगर मैंने दानिश को कुछ भी बताया तो मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा और फिर पता नहीं है उसके बाद क्या करेंगे। ये सोचते हुए अंतरा फिर गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मुझे आपसे कुछ नहीं बताना, अगर आपको इतना ही जानना है तो आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। इस पर दानिश उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर अपने दांत पीसते हुए सर्द आवाज़ में बोला, ऑल राइट, तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर रहा हूँ। ये कहकर वो बिना कुछ कहे उसके रूम में वापस चला आया। वहीं अंतरा को उम्मीद नहीं थी कि दानिश का ऐसा जवाब आएगा। वो हैरानी से अपने रूम की तरफ देखने लगी। तभी कुछ ही देर में दानिश अपने वही गीले कपड़े में रेडी होकर बाहर आया। अंतरा ये देखकर बिल्कुल खामोश रही।
दानिश अपार्टमेंट से बाहर आते हुए एक्सप्रेशनलेस वे में बोला, तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ। आई नो यू हैप्पी सिली गर्ल। इतना कहकर दानिश अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा किचन काउंटर में पड़े एक टक उसे बाहर जाते हुए वो देख रही थी। अपार्टमेंट का डोर बंद होने की आवाज़ आई और इसी के साथ बहुत तेज़ी से डोर बंद हुआ और अंतरा की आंखों से 2 बूंद आंसू भी बाहर निकल आए। उसने एक नज़र गैस स्टोव पर रखे पैन में सूप को देखा जो अभी भी उबल रहा था। दानिश यहाँ से अब जा चुका था। उस सूप को देखकर अंतरा ने अपने आंसू को साफ किया और उसने गैस स्टोव को बंद कर दिया। वो फिर बिना कुछ कहे सीधे अपने रूम में आई। वो जब रूम में आई तो वो एकदम से हैरान रह गई। वो जल्दी से टेबल पर रखे पानी से भरे मग को उठाई और फ्लोर पर जल रही आग में पानी डालने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आग कैसे और किस वजह से लगी थी। तभी उसे आग में उसी ब्लू कलर की शर्ट और वाइट पैंट दिखी। उसे देखकर अंतरा ने अपने सर पर हाथ रख लिया और धीरे से बोली, इसका मतलब दानिश ने उन कपड़ों को आग लगा दिया। यह सोचते हुए अंतरा ने फिर जल्दी से उस आग को बुझाया। कुछ देर में जब आग बुझ गई तब जाकर उसने रूम से उन कपड़ों को राख को डस्टबिन में डाला। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दानिश ने उन कपड़ों को ही आग लगा दिया था। अंतरा ने गहरी सांस लिया और फिर वो बेड पर जाकर बैठ गई। उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वो एक नज़र टेबल पर रखी मेडिसिन को देखने लगी। दानिश ने मेडिसिन तक नहीं लिया था। ये देखकर अंतरा धीरे से बोली, दानिश को अभी भी बुखार था और वो बिना मेडिसिन लिए यहाँ से चला गया। मैंने ज़्यादा उन्हें कह दिया। ये कहते हुए अंतरा खुद से बड़बड़ाने लगी, जिसके बाद वो फिर चुपचाप बेड पर लेट गई। अब सुबह के 5 बजने वाले थे और बाहर अब धूप निकल चुकी थी। मौसम अब साफ हो चुका था, लेकिन अंतरा की आंखों में अभी भी कोई नींद नहीं थी। वो उसी तरह चुपचाप लेटी रही। इसी तरह 6 भी बज गए। तभी अचानक से अंतरा का फ़ोन रिंग हुआ। अंतरा जो अब हल्की हल्की नींद में जा रही थी वो अचानक से जाग गई और उसने टाइम देखा। सुबह की 6 बज रहे थे। इतनी सुबह किसका कॉल आया देखकर हड़बड़ाते हुए टेबल से अपना फ़ोन उठाया तो वहाँ इस वक्त ध्रुवी दी का नाम शो हो रहा था। ध्रुवी का कॉल आता देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो दी, क्या हुआ? वहाँ सब ठीक है ना? आपने इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? वहीं उधर से ध्रुवी की टेंशन भरी आवाज़ आई, मुझे अभी अभी पता चला है दक्ष की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे काफ़ी तेज़ फीवर आया है। उसने ये कहा ही था कि तभी अंतरा घबराते हुए बेड से उठकर बैठ गई और जल्दी से बोली, क्या क्या आप दक्ष की तबीयत खराब है? लेकिन उसे फीवर कैसे आया? अभी मैंने कल रात ही उससे बात किया था, तब तो वो बिल्कुल ठीक था। अचानक से उसे बुखार कैसे आ गया? क्या वो इस वक्त पैलेस में है या फिर वो विला में है? वहीं अंतरा सवाल पर सवाल किए जा रही थी। तभी ध्रुवी उसे शांत करते हुए बोली, पहले तुम शांत हो जाओ। और हमें भी समझ नहीं आया कि अचानक से उसे बुखार कैसे आ गया। आज हम उसे पैलेस लेकर आने वाले थे, लेकिन अभी मुझे ध्रुव ने बताया कि दानिश इस वक्त बेंगलुरु में है और दक्ष ने भी बेंगलुरु जाने की ज़िद की और इसलिए दक्ष रात में ही बेंगलुरु चला गया। बाकी मुझे ये पूछना था कि तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम यहीं दिल्ली में हो या बेंगलुरु चली गई? वहीं जैसे ही अंतरा ने ध्रुवी की ये बात सुनी, अचानक से उसे कुछ समझ आने लगा और वो कुछ देर शांति के बाद बोली, मैं बेंगलुरु में हूँ दीदी, और मैंने ये बात दक्ष से बताई थी। ये सुनते ही ध्रुवी हैरान रहते हुए बोली, तो कहीं इसका मतलब दक्ष ने? तभी फिर अंतरा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ सही समझी रहे हो आप दीदी, दक्ष ने ये जानबूझकर किया क्योंकि उसे यहाँ आना था। वहीं फिर ध्रुवी ने बोला, लेकिन दक्ष को कैसे पता चला कि दानिश इस वक्त बेंगलुरु में है? इस पर अंतरा चिढ़कर बोली, आखिर वो तो है दानिश का ही बेटा ना। जब दानिश को पता चल सकता है कि मैं बेंगलुरु में कहाँ हूँ, तो क्या उसे नहीं पता चल सकता कि इस वक्त उसके डैड कहाँ हैं? उसे तो आसानी से पता चल गया होगा कि दानिश बेंगलुरु में ही है और इसलिए उसने ऐसा झूठ बोला और इस वक्त वो दोनों ही यहीं बेंगलुरु में ही हैं। इस पर उधर ध्रुवी फिर कुछ देर शांत रही और फिर उसने हंसने की आवाज़ आई। उसकी हंसी को सुनकर अंतरा का मुंह बन गया। उसके बाद फिर ध्रुवी बोली,
वो दोनों बाप बेटे तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम मेरी बात मानो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ रहने लग जाओ और हमें भी ये देखकर सुकून मिलेगा। अंतरा अभी इसका कुछ जवाब नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से वो फिर से धीरे से बोली, ओके दी, मैं कल कॉल कट कर रही हूँ, मुझे दक्ष से एक बार बात करनी है। तभी फिर ध्रुवी बोली, ठीक है, पर उसे डांटना मत, तुम जानती हो कि उसे तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है और वो तुमसे मिलने के लिए ही ये सारे बहाने कर रहा है। ये सुनकर अंतरा चुप हो गई और धीरे से हम कहा और कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद अंतरा गहरी सांस लेकर खुद से बोली, दानिश की तरह चालाक होता जा रहा है मेरा बेटा, मुझे अब दक्ष को अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। इस तरह अपनी बीमारी का झूठा बहाना करके सबको परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अंतरा ये सब सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु के एक पॉश एरिया में बने एक बड़े आलीशान बंगले के अंदर एक बेडरूम में इस वक्त दक्ष चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। वहाँ कुछ डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद थी। वहीं दानिश दक्ष के साइड में बेड पर बैठा उसे घूर कर देखे जा रहा था। इधर दक्ष का छोटा सा मुंह बना हुआ था, वो दानिश को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। तभी डॉक्टर जो दक्ष का चेकअप कर रहे थे वो धीरे से दानिश से बोले, सर हमने लगता है 3 बार चेक कर लिया है, लेकिन हमें भी अभी भी छोटे सर की हालत में बारे में कुछ खास पता नहीं चल रहा। सर तो पता नहीं पा रहा हूँ, इनकी बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक लग रहा है और उनकी हार्ट बीट भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये कहते हुए डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया। वहीं दक्ष ने जैसे डॉक्टर की बात सुनी, वो डॉक्टर को घूर घूर कर देखने लगा। तभी डॉक्टर के जाने का इशारा करता है दानिश। डॉक्टर जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दानिश अपने हाथ फोल्ड करते हुए दक्ष को घूरते हुए बिना इमोशन बोला, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे या मैं अपने तरीके से पता करूँ सब? तभी दक्ष मुंह बनाते हुए जल्दी से बोला, डैड आप मुझसे बिना बताए यहाँ चले आए थे, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैंने वहाँ आप सबसे झूठ बोला और यहाँ चला आया। ये कहकर वो बेड से उठ गया और अपना छोटा सा सर नीचे झुका लिया। वहीं दानिश ये सुनकर अपने दांत पीसते बोला, आखिर तुम माँ बेटे ने मुझे समझ क्या रखा है, तुम दोनों ही मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हो। वहीं ये सुनते ही दक्ष तुरंत अपना सर ऊपर उठाया और दानिश को अपनी आंखें छोटी करके बोला, आप मेरी मॉम को कुछ मत बोलिए डैड। दानिश ये सुनकर अपनी भौहें तानते बोला, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे उससे किस तरह बात करनी है। तुमने ये जो झूठ ड्रामा किया है ना बीमारी वाला, उसके लिए मैं तुम्हें पनिश करूँगा सिली बॉय। ये सुनकर दक्ष का और भी ज़्यादा मुंह बन गया और वो दानिश को घूरते हुए बोला, आपने भी तो मुझसे झूठ बोला, यहाँ मुझसे इतनी दूर चले आए, आपको पता है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह पाता। इस पर दानिश ने उसे कुछ पल गौर से देखा और फिर टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, तुम सच में मेरे बिना नहीं रह पाते या कुछ और बात है? ये सुनते ही अचानक से दक्ष हड़बड़ा गया और जल्दी से अपना छोटा सा जोर जोर से रोने लगा। नो नो डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता, इसलिए मैं यहाँ चला आया। इस पर दानिश उसे ध्यान से देखते हुए अपनी जगह से उठा और फिर बोला, वेल मैं यहाँ पर अपने कुछ ऑफिस के काम से आया हूँ और मैं कुछ दिन में यहाँ से वापस जाऊँगा, तब तक तुम यहीं इसी बंगले के अंदर रहोगे, बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर दक्ष की आंखें छोटी हो गई, जिसे घूरकर दानिश वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया। अब आगे क्या होगा? दानिश वॉशरूम से बाहर निकल इस वक्त वो डार्क ग्रे कलर की सिल्क बाथरूम में था। उसके बाल वेट थे, जिन्हें वो टॉवल से रब करते हुए बाहर निकल रहा था। तभी उसकी नज़रें बेड पर सोए दक्ष पर गई। दक्ष इस वक्त सो चुका था, लेकिन वो अभी भी कसपसा रहा था। उसे देखते हुए दानिश अपनी जगह कुछ पल के लिए ठहर गया था। उसे कुछ मिनट ऐसे ही घूरता रहा। नींद में दक्ष की पलकें हल्की हल्की सी फड़फड़ा रही थी। दानिश कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वो उसके करीब आया और उसके हिलती आईलैशेस पर अपने हाथ को रख दिया। कुछ देर बाद उसने अपने हाथों को हटाया। दक्ष की पलकें फड़फड़ाना बंद हो गईं और वो अब गहरी नींद में चला गया। दानिश फिर उससे दूर हुआ और वो बिना कुछ कहे क्लोजेट में चला गया। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में अंतरा सारी रात सो नहीं पाई थी।
अब सुबह भी उसे नींद नहीं लग रही थी, जिस वजह से वो बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर रेडी हुई और रूम से बाहर निकली, तब तक क्रिया उठकर रेडी हो चुकी थी और इस वक्त वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। क्रिया ब्रेकफास्ट बनाते हुए सूप के बाउल को घूटे जा रही थी। तभी अंतरा वहाँ आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। वही उसे देखकर क्रिया उसे सवाल करते हुए बोली, अंतरा, ये सूप किस लिए बनाया है? क्या रात को तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी? वही अंतरा का ध्यान आया कि उसने उस सूप को वहाँ से हटाया नहीं था। वो फिर क्रिया से सवाल को सुनकर कुछ सोचने लगी, फिर जल्दी से बोली, हाँ एक्चुअली कल रात मुझे अचानक से भूख लग गई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सूप बना लिया। ये सुनकर क्रिया उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, तो अगर तुम्हें सूप बनाना था तो तुम इंस्टेंट सूप बना लेती, ये क्या बीमारों वाला सूप बना है? इस सूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कितनी बीमार हो। उसकी ये बात सुनकर अंतरा के दिमाग में दानिश का ख्याल आया। कल रात दानिश को काफ़ी ज़्यादा फीवर था और उसी के लिए उसने ये सब बनाया था, लेकिन दानिश बिना पिए ही यहाँ से चला गया। ये सब सोचते हुए अंतरा कुछ देर के लिए चुप हो गई। वहीं क्रिया को अंतरा का बिहेवियर सुबह से कुछ ज़्यादा अजीब लग रहा था। इस वजह से वो अंतरा को ध्यान से देखने लगी। अंतरा का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। उसे देखते ही क्रिया बोली, क्या हुआ अंतरा? क्या तुम रात को ठीक से सो नहीं पाई? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल डल क्यों पड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे रात भर तुमने अच्छी नींद नहीं ली हो। उसकी आवाज़ सुनकर अंतरा ने फिर उसे देखा और अपने चेहरे को छुआ। वो सच में रात भर नहीं सो पाई थी, जिसके बाद वो फिर से जल्दी से अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो काम का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है और आज इसलिए मैंने लीव ले रखी है। मैं आज घर से ही काम करने वाली हूँ। ये कहकर वो वहाँ के सोफे की तरफ जाने लगी। तभी क्रिया ने रोकते हुए बोला, अंतरा, अगर आज तुम्हें लीव ले रखा है तो तुम्हें घर पर ही काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, तुम्हें एटलीस्ट एक दिन तो खुद के लिए निकालना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम आज बाहर घूमने चली जाओ और फिर सैलून जाके अपना मेकओवर करवा लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से तुमने अपना मेकओवर नहीं करवाया है। ये सुनकर अंतरा रुक गई और फिर वो मुड़कर क्रिया को देखी। उसके दिमाग में फिर दक्ष का ख्याल चलने लगा। दक्ष वहीं बेंगलुरु में था। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट आ गई और वो फिर से क्रिया से बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने अगर एक दिन का लीव में रखा है तो आज मुझे खुद पर ही ध्यान देना चाहिए। वैसे क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? इस पर क्रिया थोड़ी सीरियस होते बोली, नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि आज कहाँ जाऊँगी। ये सुनकर अंतरा को भी कुछ याद आया। वो बोली, तो फिर रहने दीजिए, मैं भी आपके साथ उनसे ही मिलने चल रही हूँ। मैं भी तो देख लूँगी कि उनकी हालत में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। यह सुनकर क्रिया उसे फिर समझाते हुए बोली, नहीं अंतरा, मैंने कहा ना, आज तुम खुद के लिए अपना वक्त निकालो। आज तुम खुद जाओ और घूम कर आओ और तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी हालत जैसी होगी मैं तुम्हें वैसा वापस बता दूँगी। बाकी तो वैभव है ही तुम्हारी सारी खबर देने के लिए, तुम्हें सारी खबर देने के लिए। यह सुनकर अंतरा चुप हो गई और फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वो क्रिया को घूर कर बोली, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि वैभव मुझे सारी न्यूज़ पर्सनली देता है? ये कहकर अंतरा स्माइल कर रही थी। वहीं क्रिया ने सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्यों जलन होगी? तुम दोनों दोस्त ही हो, आखिर मैं क्यों जलने लगी तुम दोनों से? इस पर अंतरा हंसते बोली, हम दोनों तो दोस्त हैं, पर तुम उसकी फियांसी हो और तुम्हें हमारी दोस्त से कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यह सुनकर क्रिया उसे घूरते बोली, अंतरा की बच्ची कैसी बातें कर रही है? तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि मैं तुम दोनों से जल रही हूँ? बल्कि मुझे तो खुशी होती है कि तुम दोनों कम वक्त में इतने अच्छे दोस्त बन गए। इस पर फिर अंतरा स्माइल से साथ बोली, ओके चिल, मैं तो मजाक कर रही थी। और हाँ, मैं वैभव को भी एक दिन ऑफिस के से लीव दे दूँगी, जिसके बाद तुम दोनों एक डिनर डेट प्लान कर लेना। ये सुनकर क्रिया भी फिर खुश होते बोली, ओह थैंक यू सीईओ साहिबा, हम पर रहम करने के लिए। यह कहकर वो हंसने लगी और अंतरा भी हंसने लगी, जिसके बाद फिर अंतरा अपने रूम में चली गई। जिसके कुछ देर बाद अंतरा रेडी होकर बाहर आई। उसने इस वक्त डार्क ब्लू कलर का फुल लेंथ ड्रेस पहन रखा था, जिस पर उसके एक
प्लेटफॉर्म हील डाल रखी थी। उसने एक वाइट कलर का स्कार्फ भी ले रखा था। अंतरा बाहर आई और अपने फ़ोन को देखते हुए क्रिया से बोली, ओके देन, तो मैं जा रही हूँ, आप भी वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। इस पर क्रिया भी अपना सर हिलाकर बोली, ओके, पर नाश्ता तो करके जाओ। इस पर अंतरा अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं, मैं अब बाहर से कुछ खा लूँगी, तुम अपने और वैभव के लिए ये ब्रेकफास्ट लेकर चली जाओ, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। ये सुनकर क्रिया से ब्लश करते हुए अपना सिर हिलाई और अंतरा भी स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। अंतरा वहाँ से बाहर निकलकर सीधे अपनी कार में आई। वो कार खुद ड्राइव करने वाली थी। वो कार स्टार्ट करते हुए अपने फ़ोन पर किसी को कॉल डायल की। दूसरे ही पल उधर से किसी ने कॉल पिक किया और उधर अंतरा बोली, क्या आप वहाँ पहुँच गए? इस पर उधर से दक्ष ने कहा, हाँ मम, मैं पहुँच गया, आप भी जल्दी आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इस पर अंतरा स्माइल करते हुए फिर फ़ोन कट कर दी और वो फिर सीधे कार लेकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद एम्यूज़मेंट पार्क। अंतरा ने अपनी कार एम्यूज़मेंट पार्क की पार्किंग में लॉट में पार्क की और फिर सीधे वहाँ से टिकट काउंटर एरिया की तरफ बढ़ गई। आज सैटरडे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। अंतरा जब टिकट काउंटर के गेट पर गई तो वहाँ इस वक्त दक्ष अपने आँखों पर छोटा सा मिनी गॉगल्स लगाए ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में एक इंसान के साथ खड़ा आसपास देख रहा था। अंतरा उसे देखकर प्यारी स्माइल करते हुए इसके पास गई। तभी दक्ष की नज़रें उस पर गई और वो तुरंत उसके सीने से लग गया। अंतरा ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और वो प्यार से बोली, आप कब से मेरा इंतज़ार कर रहे थे? इस पर दक्ष एक हल्की स्माइल के साथ बोला, मम्मा, बस थोड़ी देर पहले से ही। इस पर अंतरा ने फिर से उस इंसान को देखा जो दक्ष के साथ खड़ा था। इस इंसान ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए बोला, हेलो मैम। इस पर अंतरा उस इंसान से प्यार से बोली, थैंक यू, आपकी वजह से ही मैं आपने दक्ष से मिल पा रही हूँ। मैं आपका ये एहसान अभी कभी नहीं भूलूंगी। आपने हमेशा मुझे दक्ष से मिलने में मदद की है। वो इंसान जिसका नाम रवि था और वही जो हमेशा दक्ष को अंतरा से मिलाने के लिए ले आया करता था और दक्ष ही हमेशा उसे अपने साथ रखता था। रवि तुरंत अपना सर झुकाते बोला, इसमें आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। उसकी ये बात सुनकर अंतरा ने एक स्माइल की। तभी दक्ष अंतरा के हाथ को पकड़ते बोला, मम्मा, अब चलो, हम लेट हो जाएंगे। इस पर अंतरा ने फिर सर हिलाया और रवि ने टिकट अंतरा के हाथों में दिया, जिसके बाद रवि वहाँ गेट से बाहर खड़ा हो गया और अंतरा दक्ष के साथ एम्यूज़मेंट पार्क के अंदर चली गई। अंतरा दक्ष के साथ चारों तरफ घूमने लगी। अंतरा ने दक्ष के साथ 2-3 राइड्स भी की। इसी तरह उन्हें घूमते हुए और मस्ती करते हुए 3 घंटे बीत गए, जिसके बाद फिर अंतरा दक्ष को एक पिज़्ज़ा हट के अंदर ले जाते हुए बोली, अब आपने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली है, अब आपको कुछ खाना चाहिए। इस पर दक्ष ने भी अपना सर जल्दी से हिला दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी और वो उसके साथ अंदर चला गया। अंतरा दक्ष के साथ अंदर एक चेयर पर बैठ गई, जिसके बाद उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और कुछ वक्त में पिज़्ज़ा और कोक आया, जिसे दक्ष और अंतरा दोनों एक साथ एंजॉय करने लगे। वहीं अंतरा दक्ष को खाते हुए प्यार से देख रही थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो उससे बोली, दक्ष, आप यहाँ आए, लेकिन क्या आप डैड को बताया था क्या आप यहाँ आ रहे हैं? वहीं दक्ष ने जब ये सुना तो वो कुछ देर तक चुप होकर बोला और फिर धीरे से बोला, मम, मैं डैड से कुछ भी नहीं बताया। जब मैं सोकर उठा था तब तक डैड वहाँ से जा चुके थे और फिर उनके बाद मैंने आपके पास कॉल किया था, जिसके बाद मैं रवि अंकल के साथ सीधे यहाँ चला आया। ये सुनकर अंतरा हैरान थी। वो हैरानी से दक्ष से बोली, ये क्या किया आपने दक्ष? डैड आपको ढूंढ रहे होंगे ना, अब आप क्या जवाब देंगे उन्हें? वो आपको लेकर काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। इस पर दक्ष ने जब अब गुस्से से अपना पिज़्ज़ा स्लाइस नीचे रखते हुए कहा, मम, मैंने आपको बताया था कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपके बिना अब नहीं रहूँगा, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। अगर आप मेरे साथ रहते हो तो मुझे इस तरह डैड से झूठ बोलकर यहाँ नहीं आना पड़ता। ये सुनकर अंतरा चुप हो गई और वो दक्ष को एकटक देखने लगी। दक्ष के छोटे से चेहरे पर गुस्सा था। अंतरा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो दक्ष से क्या जवाब दे।
तभी दक्ष अपना मुंह फुलाते बोला, मैं आपसे और डैडी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होना चाहता हूँ। मैं आप दोनों पर अपना गुस्सा दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मुझे साथ मिलकर मनाएं। मैं आप दोनों के साथ यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क आना चाहता हूँ। मैं आप दोनों के साथ मस्ती करना चाहता हूँ। मैं जब जीवा को देखता हूँ तो वो बड़े पापा और बड़ी मॉम के साथ जब उस तरह मस्ती करती है तो मुझे आप दोनों को बहुत याद आती है। इसलिए मैं जल्दी दादी के घर नहीं जाता क्योंकि मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। ये बोलते हुए दक्ष का चेहरा लाल हो गया था और उसने अपना सर झुका लिया। वहीं अंतरा की आंखें नम हो गईं। दक्ष की ये बात सुनकर उसे आज पता चल रहा था कि दक्ष को जीवा को देखकर ऐसी फीलिंग भी आती थी, क्योंकि दक्ष जल्दी से सारी बातें उसे नहीं बताया करता था, जिस वजह से उसे भी उतना एहसास नहीं हुआ था। लेकिन अभी दक्ष की बातें सुनकर अंतरा खुद को काफ़ी गिल्ट महसूस कर रही थी। वो अभी कुछ उसे कहती तभी पीछे से एक सर्द आवाज़ आई, तो क्या अभी तुम मेरे साथ खुश नहीं थे? उस आवाज़ को सुनकर अंतरा और दक्ष अपनी जगह एकदम से जम हो गए। कुछ सेकंड के लिए वहाँ शांति सी छा गई और फिर वो दोनों धीरे धीरे करके अब अपने पीछे देखने लगे, जहाँ इस वक्त दानिश कुछ गार्ड्स के बीच ब्लैक आउटफिट में बिना इमोशन के साथ खड़ा था। वहीं इस तरह दानिश को देखकर अंतरा ने तुरंत अपने होठों को अंदर खींच लिया। वहीं दक्ष का भी मुंह और छोटा सा बन गया। तो क्या जवाब देगी अंतरा अब? क्या दक्ष अब क्या करेगा? जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।